ठीक है, तो एक बार हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने एमपी सेंसस डेटा रिलेटेड डिस्कशन किया था, और उसके बाद जो आगे का सेक्शन है उसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन जनरल मध्य प्रदेश में जो 2011 में सेंसस कंडक्ट करी गई, उस सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 7,26,26,809। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कंट्री की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 6% है। ठीक, फिर इसी में जब हम आगे देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 236 है, और जबकि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382 है। मध्य प्रदेश में जो टोटल मेल पॉपुलेशन है दैट इज 51.70, और फीमेल पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? 48.30। 33 सिटीज ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां पे पॉपुलेशन क्या है? 1 लाख एंड अबव है, एंड 4 मेजर सिटीज जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख एंड अबव है, वो इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने इसमें सबसे पहला डिस्कस किया था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इन जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि ऑन अ डिकेडल बेसिस 10 साल में, है ना, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस ईयर होल अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, है ना। तो ये हमने पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेजर करी। जनरली जो 2011 की सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? 17.7, है ना। और मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है ना, उसका ग्रोथ रेट कितना है? 20.35% है। ठीक, फिर इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मैक्सिमम है? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। और उसके बाद फिर सबसे कम कहां पे है? अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक, फिर हमने डिस्कस किया था मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में मैंने आपको बताया था सेक्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000, हमेशा 1000 के रेशियो में होगा। तो जो इंडिया का सेक्स रेशियो है दैट इज 943, और मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? 931। मध्य प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के इक्विवेलेंट है दैट इज रीवा, है ना। और मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां पे है? तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी। सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पे है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। फिर हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो भी डिस्कस किया था, और रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो भी डिस्कस किया था। रूरल सेक्स रेशियो कितना है मध्य प्रदेश में? दैट इज 9, कितना है याद किया? 936। अर्बन सेक्स रेशियो कितना है? 918। और अल्टीमेटली जब हम देखते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कितना है मध्य प्रदेश में? दैट इज 918। क्लियर। फिर इसमें हमको चाइल्ड सेक्स रेशियो में मैक्सिमम और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे है? अलीराजपुर, मंडला एंड डिंडोरी, और उसके बाद बालाघाट। और मिनिमम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पे है? मुरैना, ग्वालियर और भिंड में है। ठीक है, इधर तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमको नेक्स्ट डिस्कस करना है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में मैंने पहले आपको फैक्ट बता दिया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी में जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 382, और मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 236। इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इस पे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है 2019 के प्रीलिम्स में। ठीक, जब पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करना होता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी का इन जनरल मीनिंग है द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर। कैसे मेजर किया जाता है इसको? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी निकल आती है। अगर हमें स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करनी है तो स्टेट का टोटल पॉपुलेशन और स्टेट का टोटल एरिया। कंट्री का करना है इंडिया का, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, इंडिया का टोटल एरिया। जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या स्टेटस है, तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? भोपाल में है।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना में है। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है भोपाल में। इन जनरल जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे 855 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर में। वहां पे लिखा नहीं है, जरूरत नहीं है, बट बता देता हूं मैं। 855 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर में भोपाल में, और डिंडोरी में सिर्फ और सिर्फ 94 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है भोपाल और इंदौर की पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और सबसे कम कहां पे है? डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है दैट इज लिटरेसी रेट। अब देखो यहां पे एक पॉइंट है कि लिटरेसी रेट जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, इट मींस कि लिटरेसी रेट को मेजर करने की डेफिनेशन हर एक कंट्री में अलग है। हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट को मेजर करने की डेफिनेशन ये है, लिटरेसी की डेफिनेशन ये दी गई है, द पर्सन ऑफ 7 years और अबव, if he or she is able to read, write and understand, then he or she should be considered to be a literate। यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी एज 7 years या उससे ज्यादा है, और अगर वो व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है या समझ सकता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे? लिटरेट मानेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सी भी लैंग्वेज में, उसमें कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किस लैंग्वेज में, इवन अगर कोई व्यक्ति अपना नाम भी लिख सकता है, पढ़ सकता है या समझ सकता है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? लिटरेट मान लिया जाएगा। हाँ, तो वही बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है या समझ सकता है, जिसकी एज क्या है? 7 years या अबव है, तो उसको इंडिया में क्या माना जाता है? लिटरेट माना जाता है। और जब हम लिटरेसी रेट देखते हैं इंडिया का 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 73%। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है 69.32%। ठीक, केरल हाईएस्ट है, बिहार लीस्ट है। ठीक है, तो इंडिया में 73% है, मध्य प्रदेश में 69.32% है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मध्य प्रदेश में जो टोटल मेल लिटरेसी रेट है दैट इज 78.73। इट मींस कि मध्य प्रदेश में 78.73% ऑफ मेल्स आर टोटली लिटरेट। क्लियर? लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो फीमेल लिटरेसी रेट है दैट इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी रेट। और मध्य प्रदेश में जो फीमेल लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 59.24%। याद रखना, मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी। अब इसी में एक पॉइंट और आता है कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट कितना ग्रो हुआ, लिटरेसी रेट की ग्रोथ रेट क्या है, यानी कि 2001 से लेके 2011 तक मध्य प्रदेश में लिटरेसी परसेंटेज कितना बढ़ा। तो जब हम देखते हैं 2001 से 2011 तक, तो मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी परसेंटेज बढ़ा है दैट इज 5.62%। क्लियर? टोटल कितना लिटरेसी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश में? 5.62%। लेकिन अगर हम मेल और फीमेल में सेपरेटली बात करें कि मेल में कितना लिटरेसी ग्रोथ रेट देखने को मिला, यानी कितने परसेंटेज ऑफ मेल 2000 से 2011 तक आते आते और ज्यादा लिटरेट हो गए, और कितनी फीमेल 2001 से 2011 आते आते तक लिटरेट हो गए। तो यहां पे हमको देखने को मिलता है कि जो मेल है उसमें लिटरेसी ग्रोथ रेट कितना है? सिर्फ 2.6%। लेकिन फीमेल में कितना है? 8.9%। इससे हमें क्या समझ में आता है कि फीमेल में लिटरेसी ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ है, मेल में लिटरेसी ग्रोथ रेट क्या है? कम है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 3 पॉइंट है, और लिटरेसी ग्रोथ रेट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर पूछा जाएगा ना प्रीलिम्स में
तो यही पूछा जाएगा लिटरेसी ग्रोथ रेट में कि मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी ग्रोथ रेट कितना है। मेल फीमेल लिटरेसी ग्रोथ रेट अगर पूछता है तो ये समझिएगा कि वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर, ठीक है। तो 5.62% इज द टोटल लिटरेसी ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट यहां तक? चलो ये तो डेटा हो गया। अब इसमें हमको पढ़ना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लिटरेसी है और किस डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम लिटरेसी है। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी की, तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या है, मैक्सिमम लिटरेसी है। और जैसे कि मैंने आपको कल एक फैक्ट बताया था कि इंडिया का जो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और एक तरह से जो मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, वो कौन सा है, अलीराजपुर है। तो सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे होगा, अलीराजपुर में होगा। जबलपुर में है ना, जहां पे मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, जबलपुर का लिटरेसी रेट कितना है, 81.1% समथिंग है। और जब हम मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो अलीराजपुर में जो लिटरेसी रेट है दैट इज 36.1%। ठीक, तो ये हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जब हम इसी क्रोनोलॉजी में देखते हैं कि लिटरेसी रेट मैक्सिमम कहाँ पे है, तो सबसे पहले ज़्यादा कहाँ पे है, जबलपुर पे है। फिर कहाँ पे है, इंदौर में है। जबलपुर, इंदौर, देन भोपाल एंड देन बालाघाट। जबलपुर, इंदौर, भोपाल एंड बालाघाट। ठीक, उसके बाद मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो अलीराजपुर, देन झाबुआ एंड देन बड़वानी। तीनों ही ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अलीराजपुर, झाबुआ एंड बड़वानी, आप 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट अंडर द लिटरेसी रेट। ठीक, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में सबसे कम लिटरेसी रेट है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। क्लियर? अब इसी में 2 फैक्ट और आते हैं कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जब हम मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो जबलपुर और इंदौर में सबसे ज्यादा है, दोनों में सेम है, इक्विवेलेंट है। ओवरऑल लिटरेसी रेट जबलपुर में ज्यादा है, लेकिन मेल लिटरेसी रेट कहां पे सबसे ज्यादा है, जबलपुर और इंदौर दोनों जगह है। और मेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहां पे होगा, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज अलीराजपुर। फिर जब हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट मैक्सिमम कहां पे पाया जाता है, फीमेल लिटरेसी रेट मैक्सिमम है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ये एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फीमेल लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, तो आपको याद रखना है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे कम कहां पे होगा, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज अलीराजपुर। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? चलो 5 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। 2 बॉक्स पढ़े, जल्दी से यहां तक याद कर लो ये फैक्ट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। ना ना ना, नंबर याद नहीं करना है। नंबर कौन सा? नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंटेज है ये याद नहीं करना है, जो मैंने सिर्फ बताया है सिर्फ उतना याद करना है। 69.32, 5.62, फिर मेल और फीमेल का लिटरेसी ग्रोथ लिटरेसी रेट वो याद करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है वो 3 अब मेजर सेक्शन है इसके अंडर में, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का सेक्शन ऐसा है सेंसस में जिस पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है ना। 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया, 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया। अच्छा, जब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो इन जनरल हम इनको पॉपुलेशन नंबर के बेसिस पे भी पढ़ेंगे और परसेंटेज वाइज भी पढ़ेंगे। यानी हमको ये भी पढ़ना है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन इन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे है और परसेंटेज वाइज मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है दैट इज 15.6%। मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन कम है, एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है। एक ट्राइबल स्टेट है इन जनरल मध्य प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। ठीक, तो जब हम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इनका परसेंटेज रेशियो 15.6 है। और जब हम नंबर के बेसिस पे मैक्सिमम और मिनिमम
शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इंदौर, उज्जैन और सागर, यहां पे क्या है, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। पहले कोशिश करना कि SC ST में एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएं। जब 3 डिस्ट्रिक्ट अच्छे से याद हो जाएं तब 4th डिस्ट्रिक्ट की तरफ मूव करना, अदरवाइज 3 डिस्ट्रिक्ट याद कर लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो इंदौर, उज्जैन और सागर में क्या है, मैक्सिमम SC पॉपुलेशन है। और मिनिमम SC पॉपुलेशन कहां पे है, तो मिनिमम SC पॉपुलेशन इज सिमिलर टू अ मिनिमम पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट, है ना। हमने मिनिमम पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट में क्या पढ़ा था, कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट थे, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। वही डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखो तो मिनिमम SC पॉपुलेशन में भी है। मिनिमम SC पॉपुलेशन कहां पे है, तो अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, 2 बॉक्स क्लियर, A, B एंड C। ये तो हो गया पॉपुलेशन वाइज। अब इसी में आता है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज मैक्सिमम SC पॉपुलेशन और मिनिमम SC पॉपुलेशन। तो जब हम परसेंटेज वाइज मैक्सिमम SC पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम SC पॉपुलेशन कहां पे है, उज्जैन, दतिया एंड टीकमगढ़, क्लियर। ये मैक्सिमम SC पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। अब मिनिमम SC पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कहां पे होगा, तो इसको आप शॉर्ट से याद रख सकते हो, वहां पे जैम, जैम यानी J फॉर झाबुआ। अब देखो इस बात को समझो कि मिनिमम SC पॉपुलेशन तो उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी ना जहां पे ST पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। झाबुआ में ST पॉपुलेशन ज्यादा है तो J स्टैंड फॉर झाबुआ। A यानी कि अलीराजपुर, अलीराजपुर में भी ज्यादा है ST पॉपुलेशन, अलीराजपुर। और उसके बाद फिर मंडला, मंडला में भी ST पॉपुलेशन ज्यादा है। झाबुआ अलीराजपुर में इन जनरल आपको भील ट्राइब मिलेगी और मंडला में आपको गोंड और बैगा ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला, क्लियर रहेगा सभी को। SC पॉपुलेशन कितनी है, 15.6 है। SC पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे है, इंदौर, उज्जैन, सागर में। सबसे कम कहां पे है, ABC याद किया था, अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। फिर परसेंटेज वाइज कहां पे है, उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़ में। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे, जैम, झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला, जैम है। अब अलीराजपुर से अनूपपुर भी आता है, बट इस बात को याद रखो अलीराजपुर इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे SC पॉपुलेशन कैसे ज्यादा हो सकती है, तो झाबुआ, अलीराजपुर एंड मंडला। क्लियर होगा सभी को, कोई डाउट यहां तक। अब इसमें एक सेक्शन और है, वो सेक्शन क्या है कि डिकेडल ग्रोथ रेट SC पॉपुलेशन की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। तो जब हम डिकेडल पॉपुलेशन, डिकेडल मींस कि 10 साल में SC की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बढ़ी है, तो सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ी है, डिकेडल ग्रोथ रेट कहां पे है सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन का, तो मैक्सिमम है उमरिया में और मिनिमम कहां पे है, अलीराजपुर में। इसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे है, उमरिया में है, मिनिमम कहां पे है, अलीराजपुर में। जब एक याद हो जाए तो दूसरा याद करना, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए मैं अभी सिर्फ एक बता दिया हूं कि इन जनरल अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ही ये डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ SC पॉपुलेशन या ST पॉपुलेशन पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा, सिर्फ यही पूछा गया है कि मैक्सिमम मिनिमम SC और ST पॉपुलेशन या परसेंटेज वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो उमरिया में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट है और सबसे कम कहां पे है, अलीराजपुर में है, ठीक। फिर इसी में नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है दैट इज ST पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब हम ST पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में परसेंटेज वाइज ST पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में टोटल ST पॉपुलेशन कितनी है, 21.1% है, क्लियर। और ये फैक्ट आपको याद रखना है
कि मध्य प्रदेश में टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है, तो 21.1% है। यहां से आपको पॉइंट ऑफ फैक्ट बन सकता है एसटी और एसटी परसेंटेज पॉपुलेशन। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं अब एसटी पॉपुलेशन की, तो फिर वही नंबर के बेसिस में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ना है और उसके बाद परसेंटेज बेसिस पे। पहले हम पॉपुलेशन वाइज यानी कि नंबर बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ये देखते हैं कि नंबर वाइज यानी कि पॉपुलेशन नंबर के बेसिस पे मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, धार, देन बड़वानी, देन झाबुआ। तीनों ही डिस्ट्रिक्ट क्या है, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, धार, बड़वानी और झाबुआ में देखने को मिलेगी। धार, बड़वानी एंड झाबुआ। लेकिन जब हम देखते हैं कि सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहां पे है, तो सबसे कम एसटी पॉपुलेशन हमको मध्य प्रदेश के चंबल बेल्ट में देखने को मिलती है। यहां पे किस डिस्ट्रिक्ट में, तो भिंड, दतिया एंड मुरैना। यहां पे क्या है, सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा कहां पे है, धार, बड़वानी, झाबुआ। सबसे कम कहां पे है, भिंड, दतिया एंड मुरैना। क्लियर। अब ये तो हो गया पॉपुलेशन वाइज। अब इसी में हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज जब हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो परसेंटेज वाइज मैक्सिमम जो एसटी पॉपुलेशन है वो हमको कहां देखने को मिलती है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। और ये अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी वाला यही सेम कॉम्बिनेशन हमने कहां पढ़ा था, मिनिमम लिटरेसी रेट में भी पढ़ा था। तो हमको दो बॉक्स सेम मिले, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला और एससी वाला, और एक हमको एसटी में मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और मिनिमम लिटरेसी वाला, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज वो कहाँ पे है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में है। ठीक, फिर इसी में जब हम मिनिमम देखते हैं कि मिनिमम पॉपुलेशन एसटी की परसेंटेज वाइज कहां पे है, तो हमको क्या करना है, इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देना है। मिनिमम कहां पे है, तो भिंड, भिंड के बाद दतिया था, तो दतिया क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मुरैना ऊपर। तो भिंड, मुरैना और दतिया। क्लियर हुआ। याद रहेगा एसटी पॉपुलेशन कितनी है, 21.1% है। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन कहां पे है, धार, बड़वानी, झाबुआ। सबसे कम कहां पे है, भिंड, दतिया और मुरैना। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां पे है, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे है, तो भिंड, मुरैना एंड दतिया। क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि डिकेडल ग्रोथ रेट, जैसे हमने एससी की पढ़ी, वैसे ही जब हम एसटी पॉपुलेशन में डिकेडल ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं, तो एसटी पॉपुलेशन की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम कहां पे है, मैक्सिमम है छतरपुर में, और मिनिमम कहां पे है, मिनिमम मंदसौर में है। तो मैक्सिमम छतरपुर, मिनिमम मंदसौर। क्लियर। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो एक लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा पढ़ने का। लास्ट सेक्शन है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस कि मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन कंसंट्रेशन या मैक्सिमम अर्बनाइजेशन कहां पे है, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम रूरल पॉपुलेशन या रूरल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे कम या सबसे, अगर हम ज्यादा की बात करें तो दोनों बेसिस पे हमको डिस्कस करना है। तो अर्बनाइजेशन के केस में सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम अर्बनाइजेशन की बात करें, तो मैक्सिमम अर्बनाइजेशन कहां पे होगा, मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है भोपाल में। भोपाल के बाद इंदौर, इंदौर के बाद ग्वालियर और ग्वालियर के बाद जबलपुर। ठीक है, तो मैक्सिमम कहां पे है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एंड लास्ट में जबलपुर। ठीक, फिर जब हम बात करते हैं मिनिमम अर्बनाइजेशन की, तो मिनिमम अर्बनाइजेशन हमको कहां पे देखने को मिलता है, सबसे पहला कौन सा आएगा, डिंडोरी। अच्छा, इस बात को याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी भी भोपाल में सबसे ज्यादा है और डिंडोरी में सबसे कम है। अर्बनाइजेशन भी सबसे ज्यादा कहां पे है, भोपाल में है
और सबसे कम कहाँ पे है? डिंडोरी में है। तो मिनिमम अर्बनाइजेशन डिंडोरी, डिंडोरी के बाद अलीराजपुर और अलीराजपुर के बाद सिवनी। क्लियर होगा? सिवनी कहाँ पे है? छिंदवाड़ा के जस्ट राइट साइड में, छिंदवाड़ा और बालाघाट के बीच में है। ये जो कॉर्नर में जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है नीचे, इसके जस्ट बाजू में क्या है? सिवनी है। ठीक है, तो हाँ सॉरी, सिवनी और इधर पे है छिंदवाड़ा, है ना, मेरी गलती। चलो, तो डिंडोरी, डिंडोरी के बाद फिर क्या है? अलीराजपुर है ना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड है अलीराजपुर, और उसके बाद फिर क्या है? सिवनी है। क्लियर? चलो, तो सॉरी सीधी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, इसमें भी और इसमें भी। अगर चौथा याद हो जाए तो मच बेटर है। रीजन बीइंग, फोर्थ इसलिए याद रखना है इसमें क्योंकि जो जबलपुर है वो अगर देखा जाए तो अर्बनाइजेशन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, यही 4 डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के। तो इस पर्सपेक्टिव से हमको 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है जहां पे मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, और 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है जहां पे सबसे कम अर्बनाइजेशन है, डिंडोरी, अलीराजपुर एंड सीधी। क्लियर होगा सभी को? याद हो जाएगी सेंसस अब आराम से। चलो एक बार रिकॉल कर लो जितना पढ़ा है अभी, कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, एजुकेशन इन मध्य प्रदेश। तो परसेंटेज वाइज हम अलग मेजर करते हैं और नंबर के बेसिस पे हम अलग मेजर करते हैं, है ना, तो दोनों सेम नहीं होगा। जब हम नंबर के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं तो हम पर पर्सन काउंट देख रहे हैं, जब हम परसेंटेज के वाइज पे मेजर कर रहे हैं तो ओवरऑल हम बेसिकली एरिया के बेसिस पे देख रहे हैं। हाँ, एरिया में पर्सन आएगा, बट हम पर पर्सन काउंट नहीं देख रहे, हम परसेंटेज के बेसिस पे देख रहे हैं। परसेंटेज में अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि भोपाल में 80 इंडिविजुअल्स हैं, और मैंने कहा कि इंदौर में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो परसेंटेज बेसिस है ना, अगर परसेंटेज बेसिस पे देखें तो कहाँ पे फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है? परसेंटेज बेसिस पे भी इंदौर में ज़्यादा है, नंबर के बेसिस पे भी इंदौर में ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज काउंट कुछ और हो और नंबर काउंट क्या हो? कुछ और हो। ऑफिशियल अब आज जाना और 2011 की सेंसस डाउनलोड करना और उसमें देखना, ठीक है? मध्य प्रदेश कैसे पहले से 5वें नंबर पे हो जाएगा जब ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ही नहीं थी उतनी 2011 में। मध्य प्रदेश 5th रैंक पे तो 2014 में आया है ना, सेंसस के बाद आया है, पहले से मध्य प्रदेश 5th रैंक पे था ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में उतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी। और पॉपुलेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि आंध्र प्रदेश वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही 5th पे रहता अगर आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में नहीं बंटता तो। अब आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया, एक तेलंगाना बन गया, एक आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया, इसके चलते मध्य प्रदेश अल्टीमेटली 5th रैंक पे आ गया। मॉडिफिकेशन हुआ है, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, सब बुक में आपको मध्य प्रदेश जो है वो 5th लार्जेस्ट स्टेट ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर 2011 की सेंसस पढ़ोगे किसी भी सही ऑथेंटिक बुक से या किसी भी ऑथेंटिक डाटा से तो आपको यही मिलेगा। डन हो गया सभी का? कोई डाउट है किसी को? नहीं? तो सेंसस आज पूछें कि कल पूछें? आज का टाइम दे दें पढ़ने के लिए? ठीक है, तो आज का टाइम ले लो पढ़ने के लिए, कल दोनों चैप्टर पढ़ के आ जाना, कल दोनों चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स इन मध्य प्रदेश, है ना। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? वैसे इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स इन मध्य प्रदेश। लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स इन मध्य प्रदेश की, तो ये टॉपिक्स को पहले भी पढ़ाया जाता था। लेकिन इन जनरल क्या था कि पहले ये टॉपिक्स को एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया था, कहीं लिखे नहीं थे ये, बट पढ़ाया जाता था, अंडरस्टूड था, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो न्यू सिलेबस आया है, उस न्यू सिलेबस में यूनिट 6 को नाम दिया गया है मध्य प्रदेश एंड इंडियन इकोनॉमी, और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में ये टॉपिक्स को क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है, एजुकेशन, स्किल्स एंड हेल्थ इन मध्य प्रदेश। अब जब हम एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स इन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो एजुकेशन में हमको क्या पढ़ना है? एजुकेशन में हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और एस्टैब्लिश कब करी गई,
ठीक। फिर मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में जो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, मध्य प्रदेश में एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी स्कीम है जो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च करी। ठीक। फिर इसी तरह हमें टेक्निकल स्किल्स एजुकेशन में देखना है कि टेक्निकल एंड स्किल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या इनिशिएटिव लिए, जैसे ग्लोबल स्किल पार्क वगैरह शुरू किया, एस्टैब्लिश किया, सीखो कमाओ योजना शुरू करी। ठीक है, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इसमें हमको डिस्कस करना है। इन द सेम वे हम हेल्थ में भी यही स्टेटस डिस्कस करेंगे। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस ओवरऑल टॉपिक में पूछा जाएगा दैट इज इंस्टीट्यूशन। आपसे यूनिवर्सिटीज पूछी जाएंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा इंस्टीट्यूट कब एस्टैब्लिश हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, एमपीपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा दैट इन विच ईयर रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश। उसका ईयर था 1957। 2018 में ये क्वेश्चन आया। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में 19 में एमपीपीएससी ने फिर वही सेम इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब ईयर नहीं पूछा। एमपीपीएससी ने क्या पूछा, उसका हेडक्वार्टर, यानी किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है, तो ग्वालियर में है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एजुकेशन की, तो हर एक स्टेट में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए या एजुकेशन क्वालिटी को इन्हांस्ड करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया जाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, आपके एमपी इकोनॉमी के सिलेबस में एक टॉपिक भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इन जनरल 2015 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, हमने यूनाइटेड नेशन सुना है, मैंने बताया भी था थोड़ा बहुत इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में। तो यूनाइटेड नेशन की 2015 में कॉन्फ्रेंस होती है और यूनाइटेड नेशन में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब पार्टिसिपेट करती हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना ताकि आने वाले समय में भी रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल पे अवेलेबल रहें। और वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का टारगेट सेट किया गया दैट द सच 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुड बी अचीव्ड बाय 2030। हर कंट्री को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना है। तो इंडिया ने भी वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए विद इन द कंट्री हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी पे स्पेसिफिकली 17 गोल्स पे काम करना शुरू किया। और वो 17 गोल्स में से एक गोल था टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्टेट लेवल पे इंश्योर करने के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इन द लास्ट 10 ईयर्स जो एजुकेशन है या जो स्किल इन्हांसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है, डेवलप हुआ है। ये हमको कैसे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में आईआईटी इस्टेब्लिश किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर में ही लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में आईआईएम इस्टेब्लिश किया गया दैट इज इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर में ही लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट में एनआईटी इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 लॉ यूनिवर्सिटीज बनाई गई। पहली लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में इस्टेब्लिश करी गई और दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी अभी 5-6 साल पहले जबलपुर में इस्टेब्लिश करी गई, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हमको मिली। इसी के साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएम राइज स्कूल एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, और ये सीएम राइज स्कूल बेसिकली वो मॉडल स्कूल होंगे जो कि एक कंप्लीट एक्सीलेंस के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जहां पे फुल एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जाएगी टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, फिर सीएम राइज स्कूल के साथ साथ हमको ये भी देखने को मिलता है
कि जो एजुकेशन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई 2021-22 में, और उस रिपोर्ट को शॉर्ट में कहा जाता है UDISE रिपोर्ट, है ना, UDISE रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म लिख लो, वहां पे फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो कभी अगर पढ़ोगे तो याद रहेगा। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कूल का डाटाबेस है वो इस रिपोर्ट के थ्रू पब्लिश किया जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ओवरऑल स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में कितना ज़्यादा चिल्ड्रंस का इनरोलमेंट है, तो वो मेनली इसमें पब्लिश किया जाता है। दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो जब हम मध्य प्रदेश में टोटल चिल्ड्रंस के इनरोलमेंट की बात करते हैं, चिल्ड्रंस का इनरोलमेंट का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर्स ऑफ चाइल्ड स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं एजुकेशन अटेन करने के लिए। तो UDISE रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में नियर अराउंड 160 लाख ऑफ चिल्ड्रंस ने मोर देन 1,25,000 स्कूल्स में एडमिशन लिया। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू हॉलिस्टिक एजुकेशन को टारगेट किया। हॉलिस्टिक एजुकेशन मींस ऑल अराउंड डेवलपमेंट विथ रिगार्ड टू एजुकेशन अमंग चिल्ड्रंस। ये समग्र शिक्षा अभियान है क्या? जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ बहुत ही फेमस स्कीम्स थी, जैसे एक थी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम का नाम सबने सुना होगा शायद। कितने MP बोर्ड वाले हैं नहीं सुना कभी? स्पेशली आपने देखा होगा MP बोर्ड में नहीं, बाद में तो सभी बुक्स में, MP बोर्ड या CBSE की बुक्स में आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज में एक पेंसिल बनी रहती है और उसके ऊपर एक बच्चा बैठा रहता है और नीचे लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही फेमस एजुकेशनल स्कीम थी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च करी थी 2001 में, जिसका टारगेट ये था कि 6 to 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। फिर सर्व शिक्षा अभियान के बाद लॉन्च करी गई राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, कि हायर एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव किया जाएगा। बट 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सभी को क्या किया? मर्ज कर दिया। और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च करी समग्र शिक्षा अभियान, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम अगर हम इंग्लिश में बोलें तो, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंक्लूसिव वे में, यानी सभी चिल्ड्रंस का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। इस मोटिव से ये समग्र शिक्षा अभियान स्कीम लॉन्च करी गई। और इसी समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नियर अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग करी गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर ये अमाउंट याद ना हो चलेगा, है ना, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि 6,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग हुई समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में। हालांकि अब ये जो एजुकेशनल स्कीम्स का पार्ट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले क्या था कि सोशल इश्यूज और HRD का एक सेक्शन हुआ करता था मेंस में, अभी भी है, लेकिन उसमें अब एलिमेंट्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन वाला सेक्शन नहीं है, उसको हटा दिया गया है इस बार मेनली न्यू सिलेबस में, जो कि पेपर 2 के पार्ट B में मेंशन है, सोशियोलॉजी में, है ना। तो अब आपको ये समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वगैरह नहीं पढ़ना है, नहीं तो लास्ट ईयर तक के सिलेबस में 23 तक के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता था। ठीक, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हम सभी को पता है कि एजुकेशन मेनली प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में या मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज या अदर डेवलपिंग स्टेट क्या है? लो है, जिसके चलते हमको बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलती हैं विद इन द स्टेट लेवल या कंट्री लेवल। इलिटरेसी के चलते अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते पॉवर्टी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इन जनरल सोसाइटी में क्रिएट होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दी जा रही है, नॉट ओनली एट द स्टेट लेवल बट ऑल्सो एट द सेंट्रल लेवल। और इसी के रिगार्डिंग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ मेडिकल कॉलेजेस, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस विद इन द स्टेट लेवल पे स्टैब्लिश किए, है ना। मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी गई थी दैट वाज हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है सर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके ईयर कैसे याद होंगे? वो भी मैं बता दूंगा कैसे याद होंगे, मैं यहीं करवा दूंगा उसको याद, उसको घर जाके याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 इन सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश करी गई, लेकिन दो ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा मिला, जो कि मध्य प्रदेश में एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई। यानी कि उनको स्टैब्लिश किसके थ्रू किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उनका जो मैनेजमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और उसमें से पहली यूनिवर्सिटी थी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। हालांकि जब हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई तो इट वाज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। इसको बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। 1946 में स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह स्टैब्लिश हुई और 2009 में जाके इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया। क्लियर सभी को? आपका होमवर्क ये है कि आप आज घर जाके पता करना, पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मैंने बता दी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में कौन सी है। क्लियर? तो चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन वाले पार्ट को। आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू, जय हिंद।